आज जंग के बीच में बड़ी जानकारी सामने आ रही है लेबनान के बैरूत से, जहां पर आवासीय इमारत पर अटैक किया गया। इजरायल के अटैक में भारी नुकसान हुआ, जानकारी सामने आई, जहां पर लगातार इजरायल की तरफ से लेबनान पर भी और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच बैरूत में मिसाइल अटैक किया गया, आवासीय इमारत पर रेसिडेंशियल एरिया में यह अटैक किया गया, जिसकी वजह से भारी नुकसान की तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीर आप देखिए, ये इमारत जो है ये रिहायशी इलाका है, ये आवासीय इमारत है जिस पर अटैक किया गया। इजरायल के अटैक में भारी नुकसान हुआ, कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई लोगों को इस बिल्डिंग से बाहर भी निकाला जा रहा है। من عندي من قلب البيت هدول هن 3 شقق هذا شارع حمود। और इजरायल और ईरान के बीच में चल रही जंग पूरे पश्चिम एशिया में फैलती हुई नजर आ रही है। लेबनान की राजधानी बैरूत में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा अटैक किया, वहीं खाड़ी देशों में भी हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। ये 6 तस्वीरें आप देखिए। यूएई ने दावा किया कि उसने ईरान के कई मिसाइल्स और ड्रोन हमलों का जवाब देते हुए उन्हें हवा में ही खत्म कर दिया। इसी बीच अबू धाबी में एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को ड्रोन से निशाना बनाए जाने की भी खबर है, जिससे वहां पर आग लग गई। बहरीन की राजधानी मनामा में भी एक इमारत पर ड्रोन अटैक हुआ है, जहां अमेरिकी सैनिकों के ठहरे होने की बात सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर इजरायल ने दावा किया कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक उसने ईरान के करीब 1900 सैनिकों और लड़ाकों को मार गिराया। इस बढ़ते तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ा कदम उठाते हुए यूएई को मिसाइल भेजने और मिडिल ईस्ट में निगरानी के लिए सैन्य विमान तैनात करने का ऐलान कर दिया। तो कुल मिलाकर ये जंग अब कई देशों को अपनी चपेट में लेती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में इस बीच जानकारी सामने आई कि ईरान ने शाहिद ड्रोन से इराक में यूएस बेस को अपना निशाना बनाया। उत्तरी इराक में इरबिल शहर में यूएस का एक बेस मौजूद है और यहीं पर ड्रोन के जरिए ईरान ने ताबड़तोड़ हमला किया। ये तस्वीर आप देखिए, ये वीडियो फुटेज सामने आया जहां पर ईरान की तरफ से शाहिद ड्रोन से, जो कि बेहद घातक है, इससे अटैक किया है। और ईरान जंग के बीच में इजरायल ने तेहरान पर एक और बड़ा हमला कर दिया। देखिए, इजरायल सेना ने कहा कि राजधानी तेहरान में रात भर चले हमलों के दौरान हथियारों की रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़े एक टारगेट को निशाना बनाकर तबाह किया गया। और ऐसे में टारगेटेड अटैक्स लगातार इस बीच इजरायल की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी किए जा रहे हैं। ईरान जंग के बीच में इजरायल ने तेहरान पर एक और बड़ा हमला किया। राजधानी तेहरान में, यानी कि ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायल की तरफ से यह हमला किया गया। और चलिए अब महायुद्ध की आपको 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं, समझाते हैं कि क्या चल रहा है। सबसे पहले देखिए, अमेरिका की तरफ से कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने बंद करने की कोशिश की है और बड़ा मिसाइल अटैक नाकाम किया। वहीं माइन बिछाने का काम किया जा रहा था, ट्रंप की तरफ से दावा किया गया। वहीं एस जयशंकर की तरफ से कहा गया कि ईरानी विदेश मंत्री से हमारी बातचीत हुई है, बातचीत जारी रहेगी। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि कुल 50 ईरानी सैनिकों को मार गिराया। अब तक करीब 140 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, यह भी जानकारी दी गई। तो वहीं ईरान की तरफ से कहा गया कि इजराइल के सैन्य खुफिया सैटेलाइट निगरानी को मार गिराया गया है। ईरान ने कुवैत, यूएई, सऊदी अरब में हमले किए। जानकारी सामने आई कि ईरान ने अमेरिका बेस पर 4 मिसाइलें दागी हैं। तो वहीं और भी जानकारी सामने आई कि इजराइल की तरफ से कहा गया कि ईरान में 400 से ज्यादा ठिकानों पर उनकी तरफ से हमला किया गया। लेबनान में इजराइल की तरफ से सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया, इसकी भी जानकारी सामने आई। ये बैंड है सफेद फास्फोरस, इसका इस्तेमाल किया गया है। जानकारी सामने आई कि ईरान युद्ध का असर दुनिया भर में देखा जा रहा है। अब ऐसे में खास करके ऊर्जा संकट की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से इस युद्ध के बाद में ऊर्जा संकट पैदा हो रहा है। लेकिन इस बीच जानकारी सामने आई है कि इजराइल के हाइफा में ईरान का एक बड़ा मिसाइल अटैक देखा गया, जो कि नाकाम किया गया है हाइफा की तरफ से। हाइफा में ये मिसाइल अटैक हुआ और ईरान ने कई मिसाइल इस दौरान दागी हैं। इजराइल के हाइफा में ईरान का ये बड़ा मिसाइल अटैक है, जो कि नाकाम हुआ। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइलों को नाकाम किया। ईरान लगातार इजराइल के कई इलाकों पर मिसाइल अटैक्स कर रहा है। तो देखिए, ईरान युद्ध का असर दुनिया भर में देखा जा रहा है, खास करके ऊर्जा संकट की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि कैसे इस जंग की वजह से किस देश को क्या नुकसान हो रहा है। सबसे पहले हम बात भारत की ही करेंगे। भारत की बात की जाए तो भारत कतर और यूएई से 59% एलएनजी खरीदता है। हॉर्मुज स्ट्रैट बंद होने से ये जो सप्लाई है ये रुक गई है। अब ऐसे में महंगाई का खतरा और भी ज्यादा
बढ़ता जा रहा है। ये भारत की हमने बात की है और भारत की तरफ से कतर यूएई से 59% की बात की गई है कि जो ऊर्जा है वो खरीदी जाती है और उससे अब संकट मंडराता जा रहा है। बात पाकिस्तान की, कतर यूएई पर निर्भरता से वहां भी गंभीर ऊर्जा संकट पैदा हो गया, जिसके बाद पाकिस्तानी मंत्रियों के विदेश यात्रा पर रोक लगा दी गई, स्कूल को 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया और घर से काम करने की सलाह दी गई। बांग्लादेश की बात की जाए तो यहाँ पे पेट्रोल डीजल की जो कीमत है इसकी बिक्री पर लिमिट लागू कर दी गई, यूनिवर्सिटीज बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा मिस्र में भी, थाईलैंड में भी इसी प्रकार से अलग अलग जगहों पर कीमतें बढ़ गई हैं, लिमिट कर दी गई हैं। इनके स्टॉक्स को भी यहाँ पे रोका जा रहा है। बड़ी जानकारी इस बीच सामने आई जहां लेबनान पर इजरायली सेना का सबसे बड़ा हमला देखा गया। लेबनान की राजधानी बेरूत में बम बरसाए गए। इजरायल के हमले में बेरूत में भारी तबाही की स्थिति देखी गई। इजरायल के हमले में बेरूत में भारी तबाही हुई है। और ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ने नेतन्याहू को टारगेट करने के लिए नए प्लान को मंजूरी दे दी। ट्रंप को पता चल गया कि इजराइल पर अब ये बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है।